अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज हम यहाँ पर ईवीएस का पार्ट 2 का सबक नंबर 3 जमीन पर के जानदार के बारे में सबक की मालूमात करेंगे, पढ़ के जानेंगे और इस सबक के सभी सवाल जवाब भी हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो इसके पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। 3.1 जमीन की पैदाइश, 3.2 जमीन पर जानदारों की पैदाइश, 3.3 जमीन पर जानवरों की दुनिया। तो यहाँ पर देखिए 3.1 पे हम देखेंगे कि जमीन की पैदाइश यानी हमारे जहनों में मुख्तलिफ सवालात पैदा होते रहते हैं। मसलन हम सब जिस जमीन पर रहते हैं वो कैसे वजूद में आई, कब वजूद में आई, आज वो जैसी है क्या इब्तिदा से ही ऐसी है या बदल गई है, अगर ये तब्दील हो गई है तो वो खास तब्दीलियां कौन सी है। तो हम यहाँ पर उसके बारे में और देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए साइंसी तहकीकात की रोशनी में ऐसा तस्लीम किया जाता है कि तकरीबन 4.5 अरब साल पहले एक बहुत तेज रफ्तार बादल खिला में पैदा हुआ। ये बादल इंतहाई गर्म हवा और गर्द गुबार से मिलकर बना था। अपनी इंतहाई तेज रफ्तार दायरवी गर्दिश की वजह से इसके टुकड़े हुए और इस तरह सूरज और सूरज के गिर्द घूमने वाले सैयारे पैदा हुए जिनके नाम हस्बे झेल हैं। पहला है अतारत, दूसरा है जोहरा, तीसरा है जमीन, चौथा है मरीख, पांचवा है मिश्तरी, छठा है जोएल और सातवां है यूरेनस और आठवां है नेपच्यून। अब यहाँ पर हम आगे भी देखेंगे। यहाँ पे 3.2 यानी जमीन पर जानदार की पैदाइश कैसे हुई। तो इन तमाम सैयारों में से जमीन पर जानदार मखलूक मौजूद है, यानी दरअसल जमीन की पैदाइश के बाद इसकी ऊपरी सतह ठंडी होकर इस पर आबी ज़खायर पैदा होने की तकरीबन 80 करोड़ साल लगे। ऐसा तस्लीम किया जाता है कि पानी में पहले मुख्तलिफ किस्म के यककल्बी जानदार पैदा हुए। प्रोटोजोआ नाम से पहचाने जाने वाले इस यककल्बी जानदार से धीरे धीरे कसीर कल्बी जानदार पैदा हुए। एक कल्बी जानदार इंतहाई बारीक होते हैं, वो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, उन्हें देखने के लिए खुर्दबीन की जरूरत पड़ती है। अब देखिए खुर्दबीन तो इस तरह से होते हैं लेकिन ये बहुत बारीक जसामत के होते हैं, तो जिसके लिए यहाँ पे खुर्दबीन की जो ये मशीन है उससे इसे देखा जाता है। ये कल्बी जानदार है जो आप देख रहे हो, ये हाँ ये कल्बी जानदार है और ये खुर्दबीन है जिससे हम इसे आराम से देख सकते हैं। अब 3.3 में जमीन पर जानवरों की दुनिया। जमीन पर पाए जाने वाले जानदारों की दुनिया में जानवर और नबातात होते हैं। इनमें से सब यहाँ हमारे जानवरों की दुनिया पर गौर करेंगे। जानवरों की बाज़ खुसूसियात यहाँ दर्जे झेल है। पहला है कि जानवरों में अम्ले तनफ्फुस होता है, यानी जानवर जो होते हैं वो सांस लेते और छोड़ते हैं। दूसरा है कि जानवर ग़िज़ा हासिल करने के लिए दिगर या वजूहात से नकल व हरकत करते हैं। एक से दूसरी जगह जाकर वो अपने खाने की चीजों को खुद ढूंढ के तलाश कर लेते हैं। तीसरा है कि जानवरों की नस्ल से ताल्लुक रखने वाले बाज जानवर अंडे देते हैं जिनसे बच्चे पैदा होते हैं और जानवरों की नस्ल में से बाज जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। अब अगला है, यहाँ पर देखिए ये सारी तस्वीरें आप देख सकते हो कि इन्हीं में से कोई ऐसे हैं जो अंडे भी देते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने ये सबक को देखिए इस तरह से सब जानवर को आप देख लीजिए और हम यहाँ पर इसकी मश्क को पूरा कर लेंगे क्योंकि सबक जो है वो इतने पे ही खत्म हुआ जो हमने पढ़ के जाना। तो हम चलेंगे यहाँ पर इस स्लाइड पे जहाँ पे हमें मिलेगा सवाल जवाब और हम इसके बारे में सब मालूमात हासिल कर लेंगे। इससे पहले मैं पेन ले लेती हूँ ताकि मैं निशान लगा के आपको समझा सकूं। तो मैंने पेन ले लिया है। यहाँ पे सबक नंबर 3 जमीन पर के जानदार। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड है जिसमें 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6ठी और अब ये 5वीं का ईवीएस का ये पहला वाला हमारा पार्ट हो चुका है, ये पार्ट दूसरा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हिस्सा दुआम है और इसका सबक तीसरा है जमीन पर के जानदार। इसमें हमने कई मजमून पहले भी पढ़ा चुके हैं जिसमें इंग्लिश, उर्दू, जोग्राफिया, तारीख, सियासियत के सभी सवाल जवाब अपलोड है। 11th स्टैंडर्ड के लिए मेरा चैनल है
एक्सीलेंट क्लासेस जिसमें मैं एमसीक्यू सॉल्विंग देती हूँ। तो अगर आपके बड़े भाई बहन हो तो उन्हें उससे इस्तेफादा करने के लिए कहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सवाल जवाब दरसी किताब का सवाल नंबर 1। हर सवाल का एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल अलीफ है कि यह कल्बी जानदार को देखने के लिए किस चीज की जरूरत होती है। तो यहाँ पे जवाब है कि यह कल्बी जानदार को देखने के लिए इंतहाई बारीक वो होते हैं, उन्हें देखने के लिए खुर्दबीन की जरूरत होती है। ये यहाँ पे खुर्दबीन है और ये कल्बी जानदार है। ठीक है, आप देख के समझ गए होंगे। तो अब हम सवाल दूसरे पे जाएंगे। बे का सवाल है कि यह कल्बी जानदार किस तरह वजूद में आया। तो जवाब है कि ऐसा तस्लीम किया जाता है कि पानी में पहले मुख्तलिफ किस्म के यह कल्बी जानदार पैदा हुए। यह कल्बी जानदार इंतहाई बारीक होते हैं। प्रोटोजोआ नाम से पहचाने जाने वाले इस यह कल्बी जानदार के धीरे धीरे कसीर कल्बी जानदार पैदा हुए। अब दूसरा सवाल है दरसी किताब का कि मंदरजा झेल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। पहला है कि सूरज और इसके गिर्द गर्दिश करने वाले सैयारे किस तरह वजूद में आए। तो यहाँ पर हम देखेंगे जवाब तकरीबन, यहाँ पे देखेंगे साइंसी तहकीकात की रोशनी में ऐसा तस्लीम किया जाता है कि तकरीबन 4.5 अरब साल पहले एक बहुत तेज रफ्तार बादल खिला में पैदा हुआ। ये बादल इंतहाई गर्म हवा और गर्द गुबार से मिलकर बना था। अपनी इंतहाई तेज रफ्तार दायरवी गर्दिश की वजह से इसके टुकड़े हुए और इस तरह सूरज के गिर्द घूमने वाले सैयारे पैदा हुए जिनके नाम हस्बे झेल है। पहला है अतारत, दूसरा है जोहरा, तीसरा है जमीन, चौथा है मरीख, पांचवा है मिश्तरी, छठा है ज़हल और सातवां है यूरेनस, आठवां है नेपच्यून। अब यहाँ पर आप सब तस्वीरें, ये जानवरों की जो आप देख रहे हो ये तस्वीरें। अब हमारा यहाँ पर सवाल है, तो यहाँ पर अब है दूसरा सवाल बे का कि जानवरों की 2 खुसूसियात हमें लिखना है। तो जवाब है, देखिए जानवर पहले आप देख लीजिए सब इस तरह से, ये जानवर और बर्ड्स भी हैं यानी चिड़िया वगैरह भी है। तो जवाब है यहाँ पर पहला है कि जानवरों में अम्ले तनफ्फुस होता है ना। 2 हमें पॉइंट्स देने थे ना। तो अम्ले तनफ्फुस होता है सांस लेना और छोड़ना। और दूसरा है कि जानवर गिजा हासिल करने के लिए दिगर वजूहात से नकल व हरकत करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपने खाने को ढूंढते हुए। दरसी किताब का तीसरा सवाल है कि मंदरजा झेल चौकोन में छुपे हुए 5 सैयारों के नाम तलाश करके उनके गिर्द गोल निशान बनाइए। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ढूंढा है मिश्तरी, ठीक है, गोलदारा बना दिया। दूसरा है यहाँ पे अतारद, तीसरा हमने यहाँ पे ढूंढा है मरीख, देखिए मीम से शुरू हो रहा है ये मरीख, 3 हो गए। चौथा है जोहरा और 5वां है ज़हल। ठीक है, तो 5 हमने इस तरह से ढूंढ दिए। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। चौथा है दरसी किताब का सवाल कि मंदरजा झेल वाकियात को जमानी तरतीब में लिखिए। जो पहले हुआ उसे पहले लिखना है, जो दूसरा हुआ उसे दूसरा लिखना है। तो अलीफ में जो सवाल है वो जो है पहला नहीं है, पहला है यहाँ पे। चौथा जो दाल का सवाल है वो पहला है, देखो ये मैंने निशान लगा दिया है। दूसरा बे वाला है, बे का सवाल जो है वो दूसरा है। और तीसरा जो है अलीफ का जो सवाल है वो तीसरा है। और जीम का जो सवाल है वो चौथे नंबर पे आएगा। तो इस तरह से मैंने जो वाकयात थे वो जमानी तरतीब में इस तरह से लगा दिए। ठीक है, नंबर वाइज आप समझ लीजिएगा। आगे है अमली काम आपके लिए है कि मुख्तलिफ जसामत की गेंदों की मदद से निजाम शमशी का मॉडल तैयार कीजिए। तो ये इस तरह से मैंने बनाया है ना। तो आप एक पुट्ठा लीजिए, बड़ा सा कार्डबोर्ड, और उसके ऊपर छोटे छोटे बॉल, थोड़े से बड़े कोई बॉल, ऐसे देखिए साइज आप देख रहे हो ना यहाँ पर कि सूरज का साइज सबसे बड़ा आएगा, और फिर उसके बाद मिश्तरी है थोड़ा छोटा है, फिर ज़हल है,
फिर यहाँ पे जोहरा और जो जमीन है ये है, फिर इस तरह से छोटे बड़े जिस तरह से दिख रहे हैं ना, वैसे छोटी छोटी से बॉल लेकर आप जगह पे रखिए और इस तरह से आप यहाँ पे शमशी जो निजाम शमशी का मॉडल तैयार कीजिए। अब यहाँ पे क्या आप जानते हो, बाद साइंसदानों का कयास है कि जमीन के अलावा मरीख पर भी जिंदगी की मौजूदगी का इम्कान है। मरीख जो है ना वो मंगल कहा जाता है, तो यहाँ पर उस पर जिंदगी है, यानी वहां पे भी जिया जा सकता है, लेकिन अब तक इसके बारे में कतई सबूत सामने नहीं आए हैं। जमीनी की तरह मरीख की बैरूनी सतह में आतिशफिशा पहाड़, वादियां, रेगिस्तान और बर्फ के ढके हुए कुतबी इलाके मौजूद हैं। वहां कार्बन डाइऑक्साइड भी है और उसका तनासुब 95% है। मरीख पर पानी है, ऑक्सीजन है और दीगर हवाओं की मौजूदगी का भी पता चलता है। इसीलिए इस बात का इम्कानात है कि वहां जानदार मौजूद हैं। वहां की मिट्टी में नबातात की अफजाइश के लिए जरूरी अज्जा मौजूद हैं, इसका भी पता चल गया है। इन तमाम बातों के पेश नजर सैयारा मरीख पर जानदारों की मौजूदगी का सबूत हासिल करने के लिए साइंसी तहकीकात जारी हैं। जानदारों की जिंदगी को कायम रखने के लिए बहते हुए पानी का होना जरूरी है। मरीख का कुतबी इलाका बर्फ से ढका हुआ है, इसके बावजूद वहां बहता हुआ पानी काफी मुकदार में नहीं है। अदब और सिनेमा के जरिए, यानी हम जो अब जानते हैं वो अदब और सिनेमा यानी पिक्चर वगैरह में हमने देखा है कि जरिए सैयारा मरीख पर इंसान की मौजूदगी का तस्वुर बहुत शोहरत हासिल कर गया है, लेकिन अब तक साइंसी तहकीक से इस तस्वुर की तस्दीक नहीं हुई है। 5 नवंबर 2013 को भारत ने किला में मरीख खिलाई जहाज रवाना किया और ये मुहिम 24 सितंबर 2014 को कामयाबी से हमकिनार हुई, जो एक तारीखी वाकया है। तो हमने जान लिया, अब सरगर्मी है बच्चों आपके लिए। तो यहाँ है कि अपने करीब की चिड़ियाघर के सैर कीजिए। आपको यानी चिड़ियाघर रानी बाग वगैरह है, नेशनल पार्क वगैरह जो होते हैं ना, वहां जाके आपको घूमना है, या अपने आसपास नजर आने वाले जानवरों की फहरिस्त बनाइए और इनकी खुसूसियात लिखिए। तो ये आपको अपने खुद से ओन से करना है। तो यहाँ पर हमारा सबक मुकम्मल हुआ, सवाल जवाब भी पूरे हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो बच्चों सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर दीजिए, इससे मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। उर्दू मीडियम के बहुत सारे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करो, ताकि उन्हें भी बच्चों कोई भी डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और ऑनलाइन काम से वो भी इस्तेफादा घर बैठे कर सकते हैं और कामयाबी अच्छे से हासिल कर सकते हैं। इस सबक के मुतालिक कोई भी दिमाग में आपके सवाल आते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।